श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से शिवरात्रि का महत्व समझते हैं। हिंदू धर्म में जितने त्योहार मनाए जाते हैं ये सभी किसी न किसी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक आधार पर प्रचलित किए गए हैं। ये बात दूसरी है कि बहुत अधिक समय बीत जाने और राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने से उनका असली महत्व हम भूल गए हैं। तो भी यदि हम उनको उचित रीति से मनाएं, उनमें उत्पन्न हो गई त्रुटियों को दूर कर दें तो उनसे अभी भी बहुत लाभ उठाया जा सकता है। देश की साधारण जनता की इन त्योहारों पर हार्दिक आस्था है और इन त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के द्वारा जनता को बड़ी कल्याणकारी नैतिक और चारित्रिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं। यहाँ पर आज हम शिवरात्रि के व्रत के संबंध में कुछ विवेचन करेंगे। आज हमारे देश में लाखों नर नारी भगवान शिव के उपासक हैं। उपासना का अर्थ है समीप बैठना, देवता के गुणों का चिंतन, मनन और उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करना, उस पथ पर अग्रसर होने की चेष्टा करना। सच्चे शिव के उपासक वही हैं जो अपने मन में स्वार्थ भावना को त्याग कर परोपकार की मनोवृत्ति को अपनाते हैं। जब हमारे मन में इस तरह की भावना उत्पन्न होने लगेगी तो हम झूठ, छल, कपट, धोखा, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष आदि से मुक्त हो जाएंगे। यदि शिवरात्रि व्रत के दिन हम इस महान पथ का अवलंबन नहीं लेते तो शिव का व्रत केवल लकीर पीटना मात्र ही रह जाएगा, उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। शिवरात्रि का अर्थ है जिसमें ये सारा जगत शयन करता है। जो विकार रहित है वह शिव है। जो सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं वे ही भगवान शिव हैं। शिव महिमा स्तोत्र में एक जगह लिखा है, महासमुद्र रूपी शिव जी अखंड पर तत्व हैं, अर्थात परम सत्य हैं। इन्हीं की अनेक विभूतियां अनेक नामों से पूजी जाती हैं। यही सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान है। यही व्यक्त अव्यक्त रूप से क्रमशः सगुण ईश्वर और यही परमात्मा, जगदात्मा, शंकर, रुद्र आदि नामों से संबोधित किए जाते हैं। ये भक्तों को अपनी गोद में रखने वाले आशुतोष हैं। यही त्रिविध तापों को दूर करने वाले हैं तथा यही वेद और प्रणव के उद्गम हैं। इन्हीं को वेदों ने नेति नेति कहा है। नेति नेति अर्थात जिसका अंत नहीं है, जो अनंत है। जो सुख प्रदान करती है वह रात्रि है, क्योंकि दिन भर की थकावट को दूर करके नव जीवन का संचार करने वाली रात्रि ही है। शास्त्रों में रात्रि को नित्य प्रलय और दिन को नित्य सृष्टि कहा गया है। दिन में हमारा मन, प्राण और इंद्रियां हमारे भीतर से बाहर निकल सांसारिक प्रपंच की ओर, बाहरी प्रपंच की ओर दौड़ता है और रात्रि में फिर बाहर से भीतर की ओर वापस आकर शिव की ओर प्रवृत्त होता है। इसी से दिन सृष्टि का और रात्रि प्रलय की द्योतक है। समस्त भूतों अर्थात सांसारिक मनुष्यों से मन हटाकर परमात्मा की साधना ही शिव की साधना है। इस प्रकार शिवरात्रि का अर्थ होता है वह रात्रि जो आत्मानंद प्रदान करने वाली है और जिसका शिव से विशेष संबंध है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में ये विशेषता सर्वाधिक पाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस दिन चंद्रमा सूर्य के निकट होता है। इस कारण उसी समय जीव रूपी चंद्रमा का परमात्मा रूपी सूर्य के साथ भी योग होता है। अतएव फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को की गई साधना से जीवात्मा का शीघ्र विकास होता है। शिवजी के रूप की एक दूसरी व्याख्या है, वो ये है कि जहाँ अन्य समस्त देवता वैभव और अधिकार के अभिलाषी बतलाए गए हैं, वहाँ शिवजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो संपत्ति और वैभव के बजाय त्याग और अभाव का, गरीबी का वर्ण करते हैं। अन्य देवता जहाँ सुंदर रेशमी वस्त्रों से अलंकृत किए जाते हैं, वहाँ शिवजी सदा व्याघ्र चर्म पहने, भस्म लपेटे गरीब के रूप में रहते हैं। इसी त्याग और अपरिग्रह के कारण वे देवताओं में महादेव कहलाते हैं।
इस प्रकार शिव जी का आदर्श हमको शिक्षा देता है कि यदि परमात्मा ने हमको योग्यता और शक्ति दी है तो हम उसका उपयोग शान शौकत दिखलाने के बजाय परोपकार और सेवा के लिए करें। शिव जी का उदाहरण यह भी प्रकट करता है कि जिसे जितनी अधिक शक्ति मिली है उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही अधिक होता है। जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने पर उसे पीने का साहस शिव जी के सिवाय और कोई नहीं कर सका, उसी प्रकार हमें भी यदि परमात्मा ने विशेष धन, बल, विद्या आदि प्रदान किए हैं तो उनका उपयोग दीन, दुखी और कष्ट ग्रसित लोगों के उपकार के लिए ही करना चाहिए। ऋग्वेद व अथर्ववेद ने शिव के रुद्र रूप को मंगलमय बताया है। समस्त वैदिक साहित्य में उन्हें अग्नि का रूप माना गया है। अग्नि और शिव के नामों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सारे महाभूतों में अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो भय को सहन नहीं कर सकता। अग्नि का गुण संहार का न समझकर रचना मानना अधिक युक्ति युक्त है। अग्नि के इन दोनों स्वरूपों से मनुष्य की वास्तविकता की भी परीक्षा हो जाती है। यहाँ पर हम ये भी कह देना आवश्यक समझते हैं कि अग्नि का संबंध गायत्री से भी है और इस महामंत्र में अग्नि की सारी शुभ शक्तियां पुंजीभूत हैं। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती संवाद आता है जिसमें भगवती पूछती हैं, हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई? शिव इस संसार में आदि योगी थे, योग के सभी भेदों को मालूम कर चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया, देवी, गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी की सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। गायत्री संसार की माता है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इससे सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने योग की सभी क्रियाओं के लिए गायत्री को ही आधार माना है। इस प्रकार विदित होता है कि भगवान शंकर हमें गायत्री योग द्वारा आत्मोत्थान की ओर अग्रसर होने का आदेश देते हैं, पर पिछले कुछ समय से लोग इस तथ्य को भूल ही गए हैं और उन्होंने भांग पीना, नाचना तथा बढ़िया पकवान बनाकर खा लेना ही शिवरात्रि का व्रत समझ लिया है। शंकर भगवान के स्वरूप का जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया, इसी प्रकार से सारे पौराणिक कथानकों, सारे देवी देवताओं के स्वरूप में संदेश और शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। काश हमने उनको समझने की कोशिश की होती तो हम प्राचीन काल के उसी तरीके से नर रत्नों में एक रहे होते जिनको कि दुनिया वाले 33 करोड़ देवता कहते हैं। 33 करोड़ आदमी भारत में रहते थे और उन्हीं को लोग कहते थे कि वे इंसान नहीं, देवता हैं, क्योंकि उनके उच्च विचार और ऊंचे कर्म होते थे। ये भारत भूमि देवताओं की भूमि थी और रहनी भी चाहिए। आपको यहाँ देवताओं के तरीके से रहना चाहिए। देवता जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ शांति, सौंदर्य, प्रेम और सन्मति पैदा करते हैं। आप लोग भी जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ आपको ऐसा ही करना चाहिए। आप लोगों ने अब तक मेरी बात सुनी, बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। ओम शांति। परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन समाप्त होता है। आप सभी को शनिवार 18 फरवरी को आने वाली शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी से प्रार्थना है कि हम सब में ऐसी पात्रता विकसित हो कि हम सभी में शिवत्व का जागरण हो। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।